अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है एक्सरसाइज 8.1 चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर क्लास 9 मैथमेटिक्स। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर एक इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर नंबर 8 की अपलोड कर दी थी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होती है और हमने उसमें 2 एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। आज हम उसी के आगे से अपनी जो चैप्टर है उसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 का पहला पार्ट है, उसमें हमसे कहने हैं सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें फैक्टराइजेशन जितने भी गिवन सवालों को सॉल्व करने हैं। तो मैंने आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिख लिया है। तमाम सवाल यहाँ पर लिख लें ताकि हमारे पास टाइम जो है वो सेव हो जाए और हम जल्दी जल्दी अपने सवाल को समझ सकें। अगर आपको फैक्टराइजेशन, क्योंकि मैथ्स परफॉर्म करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो अगर आपको फैक्टराइजेशन मेरे मेथड से समझ नहीं आ रही या आपने अगर क्लास 8 में कोई और मेथड फॉलो किया तो आप उससे भी कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। बस उसका लास्ट का स्टेप है, उसको परफॉर्म कर लेगा तो आपका आंसर टैली हो जाएगा। ठीक है, अब हम आपकी चलते हैं बुक के क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। मैंने सबसे पहले अपना जो है वो क्वेश्चन रिपीट कर लिया है हर वीडियो की तरह। मैं इस वीडियो में भी ये बात आप लोगों से करना चाहूँगी कि मैथ्स में क्वेश्चन लास्ट में तौर पर रिपीट कर लिया करें ताकि आप गलती कम से कम करें। ठीक है, अच्छा हमारे पास सवाल ये आ गया। अब हमें पता है कि हम जब फैक्टराइजेशन परफॉर्म करते हैं तो हम फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं लास्ट टर्म से। तो मैंने सिंपली ये किया कि एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया हमारे पास 6 से, तो मेरे पास यहाँ पे बन गया 6x स्क्वायर। अब मुझे कोई भी 2 नंबर्स ऐसे सेलेक्ट करने जो प्लस माइनस करके हमारे पास मिडिल टर्म बनाए जो 5x है और मल्टीप्लाई होने की सूरत में 6 बनाए। तो मैं जो यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करूँगी वो बहुत देख कर करूँगी, क्योंकि मुझे इसमें साइंस का भी ख्याल रखना पड़ेगा। अब मैं देखूंगी कि 6 किस किस के टेबल में आता है। तो मैंने देखा कि 6 1 जा 6 होता है, लेकिन हमारे पास अगर मैं 6 में से 1 माइनस कर दूँ तो वो हमारे पास जो है वो 5 बन जाएगा। अब हम इसमें देखेंगे कि हमारे पास 2-3 तरीके से सॉल्व हो सकता है। तो मैं यहाँ पे जो नंबर सेलेक्ट कर रही हूँ, मैं ये देखूंगी कि पहले 6 किस किस टेबल में आता है। तो मेरे पास 6 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, मेरे पास 6 अपने टेबल में आता है। तो मैं अब इसको चेक कर लेती हूँ। तो मैंने सबसे पहले लिखा 2 × 3 इज इक्वल टू 6, और अगर मैं 2 और 3 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास 5 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास तमाम तरह चीज़ें पॉजिटिव है, तो हमें यहाँ पे कोई इशू नहीं आएगा। तो मैंने सिर्फ सिंपली ये किया कि मैंने यहाँ पे लिखा 3x मल्टीप्लाई बाई 2x इज इक्वल्स टू 2 3 6x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे मैंने क्या किया 3x प्लस 2x इज इक्वल्स टू 5x। ये हो गया हमारे पास हमारा रफ वर्क। एक दफ़ा दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। मैंने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया लास्ट टर्म से, फिर मैंने जो उसकी वेरिएबल्स थे, अच्छा मेरे पास क्योंकि मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ता है, आप काइंडली वेरिएबल्स जो है उनको छोटा छोटा बनाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है वो 3x मल्टीप्लाई किया मैंने 2x से, और 2x मल्टीप्लाई कर दो 3x से, बात एक ही है। ठीक है, तो 3 2 था, मेरे पास 6 होता है, तो x मल्टीप्लाई बाई x हुआ। तो हमारे पास जब मल्टीप्लिकेशन होती है और बेसिस सेम होती है तो पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये 6x स्क्वायर हो गया, और जब मैंने 2 और 3 को आपस में ऐड किया तो वो 5x हो गया। तो अब मैंने यहाँ पे सिंपली किया कि जो मैंने 2 टर्म्स बनाई थी मिडिल टर्म में मैं यहाँ पे प्लेस कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पे लिखा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहाँ पे कॉमन लेना है। ठीक है, तो मैं कॉमन लेने के लिए सिंपली ये करूँगी कि मैं इन 2 टर्म्स में से कॉमन लूँगी और यहाँ पे मैं इन 2 टर्म्स में से कॉमन लूँगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं जो कॉमन ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे भी x स्क्वायर है, यहाँ पे भी x है, तो मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँगी। तो यहाँ पे बचेगा मेरे पास x प्लस 3। सही है, यहाँ से मैं जो कॉमन लूँगी वो होगा 2, क्योंकि मैं x अगर कॉमन ले लूँगी तो मेरे पास दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आएंगे। यहाँ पे मेरे पास जो बचेगा वो x। अच्छा, कॉमन लेने के लिए बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते थे हम कॉमन किस तरीके से ले रहे होते, तो मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। यहाँ से मैंने x कॉमन लिया क्योंकि x की हाईएस्ट लीस्ट पावर यहाँ पे 1 थी और हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 थी, तो यहाँ पे मेरे पास x की पावर 1 बची क्योंकि एक x मैं ऑलरेडी बाहर ले चुकी हूँ, प्लस 3, और यहाँ पे x की हाईएस्ट पावर 1 क्योंकि मैं ऑलरेडी कॉमन ले चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने x दोबारा मेंशन नहीं किया, प्लस 2 लिया। x यहाँ से मैं कॉमन नहीं ले सकती थी, तो x मेरे पास ब्रैकेट में ऐसे आ गया, प्लस की साइन लगाई क्योंकि प्लस यहाँ पे मिडिल साइन, तो हमारे पास इक्वेशन पे अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 2 के टेबल में मेरे पास 6 कब आता है, तो 2 3 जा 6 होता है, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया उसकी जगह, इज इक्वल्स टू 0। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो दोनों ब्रैकेट्स हैं वो सेम आ गए हैं। हमारे पास फैक्टराइजेशन में जब तक दोनों ब्रैकेट्स सेम नहीं आते तो तब तक हमारे पास आंसर सही नहीं होता। हमारे पास जो रिजल्टिंग आया वो एक आया x प्लस 3 और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0।
अब हमारे पास मैंने सिंपली ये किया कि हमारे पास जो x प्लस 3 आ रहा है उसको भी मैंने इक्वलेट करा दिया 0 से, और x जो प्लस 2 आ रहा है उसको भी मैंने इक्वलेट करा दिया 0 से। तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू -3 एंड x इज इक्वल्स टू -2। -2 और -3 इसलिए हो रही है क्योंकि इक्वेशन की दूसरी साइड मूव कर रही हूँ, तो जो पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर नेगेटिव में होता तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता। अब मैं सिर्फ सिंपली इसका ये करूँगी कि इसका सोल्यूशन सेट लिख लूँगी। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास इसका आ रहा है, कर्ली ब्रैकेट बनाया मैंने, -3 -2, और ये आपका आंसर हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जब आप आंसर लिख रहे होंगे तो आपको उसका सोल्यूशन सेट लास्ट में मेंशन करना होगा। अब हम चलते हैं आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मैं इसका भी जल्दी से जो सबसे पहले सवाल रिपीट कर लूँगी। तो ये हो गया 6x² - x - 1 इज इक्वल टू 0। मैंने इसका रफ वर्क यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आप लोग प्रॉपरली पेंसिल से काम करिएगा। तो मेरे पास यहाँ पे 6x को मल्टीप्लाई करूँगी मैं -1 से, तो ये हो गया 6x² मल्टीप्लाई बाय -1 इज इक्वल टू -6x²। इट मीन्स कि अब मुझे जो दो नंबर सेलेक्ट करने हैं उनको प्लस माइनस करके मुझे हमारे पास जो -x है वो बनाना है जो मिडिल टर्म है, और मल्टीप्लाई करने की सूरत में -6x² बनाना है। ठीक है, तो अब मैं जो यहाँ पे दो नंबर सेलेक्ट कर रही हूँ वो हमारे पास वैसे तो हमें देखने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन हमें दो नंबर्स को बड़ा देख के रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन किया। अब मैं देखूँगी कि -3 और अगर मैं +2 रख दूँ तो मेरे पास माइनस का 1 बन जाएगा और मेरी मिडिल टर्म भी माइनस में ही है। और अगर मैं अपने -3 को मल्टीप्लाई करा दूँ पॉजिटिव के 2 से तो मेरे पास -6 भी बन जाएगा। तो मैंने सिर्फ सिंपली ये किया कि मैंने यहाँ पे रखा -3x मल्टीप्लाई बाय 2x, तो ये 3 to the 6 हो जाएगा। x मल्टीप्लाई बाय x² हो जाएगा, प्लस और माइनस के साथ मल्टीप्लाई करके माइनस आ जाएगा। अब मैंने सिंपली ये किया कि -3x को +2x किया, तो ये हो गया मेरे पास -1x। यहाँ पे x लिखा हुआ है, इसके साथ बराबर में कोफिशिएंट इसका 1 है। कोफिशिएंट वो टर्म होती है जो मल्टीप्लाई हो रही है आपस में हमारे वेरिएबल्स से। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो कोफिशिएंट है वो अभी 1 है। तो अब हम लोगों ने सिंपली ये किया कि हमने जो यहाँ पे टर्म्स बनाई है उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो ये हो गया 6x² -3x + 2x - 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो कॉमन लूँगी वो 3 लूँगी और x लूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास 6 कब आता है 3 की टेबल में, 2 सा 3 to the 6, x मेरे पास ऐसे ही आ गया माइनस, क्योंकि ये 3x मैंने पूरा कॉमन ले लिया था, यहाँ पे आ गया तो इसकी जगह मैं लिखूँगी 1। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या चीज़ कॉमन लेंगे। अगर मैंने यहाँ से कोई चीज़ कॉमन ले ली तो मेरे पास ये वाली टर्म यहाँ पर फॉर्म नहीं होगी। तो मैं सिंपली यहाँ पर करूँगी कि मैं पॉजिटिव का 1 कॉमन ले लूँगी। जब हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं बचा होता तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो ये बन जाएगा मेरे पास 2x प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, और ये -1 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो दो ब्रैकेट आए वो 2x - 1 आ गया पहला, और सेकंड ब्रैकेट आ गया 3x + 1, और दोनों आ गए इक्वलेट होंगे 0 से। मैंने यहाँ पे एक सिंपली सी जल्दी से लाइन खींच दी। तो ये हो गया 2x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x + 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 1, 3x इज इक्वल टू -1। ठीक है, x इज इक्वल टू 1/2 एंड x इज इक्वल टू -1/3। तो अब इनका सोल्यूशन सेट लिख लेते हैं। तो हैंस द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 1/2, -1/3, और ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम लोग चलते हैं आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सबसे पहले मैं जल्दी से यहाँ पे भी जो है वो क्वेश्चन राइट डाउन कर रही हूँ। तो ये हमारे पास है x² - 11x + 30 इज इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे भी सिंपली ये कहूँगी कि x² को मल्टीप्लाई करा दूँगी 30 से, तो मुझे जो बाय प्रोडक्ट चाहिए मल्टीप्लाई करा के वो होना चाहिए 30x², और प्लस एंड माइनस करा के जो मुझे चाहिए वो है -11x। तो मुझे पता है कि मेरे पास 30 किस टेबल में आता है, 3 × 10 30 होता है। लेकिन अगर मैं 3 में ऐड कर दूँ 10 को तो मेरे पास 13 बन रहा है, यानी मेरे पास मिडिल टर्म तो नहीं बन रही। अब मैं इसके अलावा देखूँगी कि मेरे पास 30 कौन कौन से टेबल में आता है। तो मेरे पास 5 के टेबल में 30 आता है, 6 के टेबल में 30 आता है। तो मैं अब उन नंबर्स को ट्राई करूँगी। तो मेरे पास 6 × 5 30 होता है, और अगर मैं 6 और 5 को ऐड कर दूँ तो मेरे पास ये 11 भी बन रहा है। तो यानी ये नंबर मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। मगर मसला ये कि हमारे पास जो मिडिल टर्म है वो -11 है। अगर मैं लेट सपोज -6 के साथ +5
सॉरी -6 के साथ अगर मैं 5 ऐड कर दूँ तो ये माइनस का 1 बन जाएगा। और अब मुझे जो 30 चाहिए अपना मल्टीप्लाई कर आगे बाय प्रोडक्ट, वो भी मेरे पास पॉजिटिव में होना चाहिए। मैं सिंपली ये कहा कि -6 और -5 रखा तो ये -11 बन गया। और अगर मैं -6 को ही मल्टीप्लाई करा दूँ अपने -5 के साथ तो ये बन जाएगा मेरे पास 30 पॉजिटिव का। इट मीन्स कि ये नंबर मेरे पास बिल्कुल ठीक मैंने सेलेक्ट किया है। तो मैंने सिंपली ये किया कि मैंने यहाँ पे रखा -6x मल्टीप्लाई बाय -5x इज इक्वल्स टू 30x स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 5 से 30 हो गया, और x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो गया। ठीक है, और अल्लाह आपका भला करे जब मैं यहाँ पे रखूँगी -6x प्लस माइनस का 5x, तो ये मेरे पास बन जाएगा बाय प्रोडक्ट माइनस का 11x। सही है। अब मैं यहाँ पे नंबर्स आपको पुट करके दिखा देती हूँ। ये हो जाएगा x स्क्वायर -6x -5x और प्लस 30 इज इक्वल्स टू 0। अगेन दो टर्म्स में से और दो टर्म्स में से मैं कॉमन ले लूँगी। तो यहाँ से जो चीज़ मैं कॉमन लूँगी दैट इज़ माई x कॉमन लिया तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा x -6। यहाँ से जो चीज़ मैं कॉमन लूँगी होगा माइनस का 5। अब यहाँ पे चीज़ समझने की ये कि यहाँ पे मेरे पास बचेगा x, क्योंकि मैंने 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे जो सिंगल चीज़ बची है वो x है, मैंने यहाँ पे लिख ली माइनस प्लस माइनस। ठीक है, और 5 के टेबल में मेरे पास 30 कब आता है, जो 6 5 या 5 6 मेरे पास 30 होता है, तो ये आ गया 6 इज इक्वल्स टू 0। अगेन इस स्टेप को मैं एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ। मैंने इस दोनों में से कॉमन लिया तो मेरे पास x कॉमन लिया, तो यहाँ पे बचेगा x -6। ठीक है, अब अगर मैं जो इन दोनों में से कॉमन लिया तो मेरे पास यहाँ पर माइनस का 5 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ से जो ब्रैकेट में बचेगा उसको ब्रैकेट लगा दो। तो यहाँ से x बचा, माइनस प्लस हुआ माइनस, और 5 6 या 30। अगर यहाँ पे माइनस नहीं आ रहा होता, प्लस आ रहा होता, तो यहाँ पे ना ही 11x बन रहा होता नेगेटिव का, और सेकेंडली मेरे पास यहाँ पर भी जो है वो साइन का डिफरेंस आ जाता, तो ये सवाल सही नहीं होता। ठीक है, इससे भी हम लोग अपने सवाल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अपनी मिस्टेक्स को। तो ये हो गया x -6 और ये हो गया x -5। इन दोनों को मैंने इक्विलेट करा दिया 0 से, तो यहाँ गया x -6 इज इक्वल्स टू 0 एंड x -5 इज इक्वल्स टू 0। तो अब इक्विलेट कराने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 6 एंड x इज इक्वल्स टू 5। तो इसके बाद जो मेरे पास सोल्यूशन सेट आ गया वो आ गया यहाँ पर 6,5, और ये हमारे पास हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल है। हमें जब भी फैक्टराइजेशन परफॉर्म करनी होती है, स्पेशली मिडिल टर्म ब्रेक परफॉर्म करनी होती है, तो हमारे पास 3 टर्म्स की हमें ज़रूरत होती है। यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स नहीं है, तो आप इस सवाल में हम सिंपली ये करेंगे। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन रिपीट किया, सही है। उसके बाद अल्लाह आपका भला करे, मैं यहाँ से जो कॉमन लूँगी वो लूँगी x। अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर मेरे पास बचेगा x -2, और ये दोनों इक्विलेट हो जाएंगे मेरे पास 0 से। सही है, तो यहाँ पे इस तरह से हो जाएगी इसकी शक्ल कि x इज इक्वल्स टू 0, x -2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x -2 है तो x इज इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट ड्राइव होगा वो आ रहा होगा 2,0, और यही हमारे पास हो गया इसका फाइनल आंसर। एक दफ़ा रिपीट कर देती हूँ, हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक परफॉर्म करनी थी, लेकिन हमारे पास 3 टर्म्स नहीं थी, तो हम लोगों ने सिंपली किया कि अपने सवाल को रिपीट किया। इसमें से मैं जो चीज़ कॉमन निकाल सकती थी वो x था, तो मैंने x कॉमन निकाले, तो यहाँ पे मेरे पास बचा x -2। इन दोनों को मैंने इक्विलेट करा दिया 0 से, तो x भी इक्विलेट हो गया 0 से, और x -2 का जो ब्रैकेट था वो भी इक्विलेट हो गया 0 से। तो यहाँ पर जो मेरे पास सोल्यूशन सेट के दो जो सोल्यूशन सेट्स आए वो आ गए, एक 2 और एक हो गया 0। अब हम लोग चलते हैं आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मैंने यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा काम कर लिया है। तो मैंने सिंपली ये किया कि मैंने फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करा दिया लास्ट टर्म से, तो मुझे जो बाई प्रोडक्ट चाहिए मल्टीप्लाई कराने के बाद वो आना चाहिए -15x², और प्लस एंड माइनस कराने के बाद जो मुझे टर्म चाहिए वो माइनस का 2x चाहिए। मुझे पता है कि 15 बहुत सारे टेबल्स में आता है, 15 अपने टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 5 के टेबल में भी आता है, तो मैं जो सूटेबल होगा उसको सेलेक्ट कर लूँगी। मैं सिंपली ये किया कि अगर मैं 15 मल्टीप्लाई बाय 1 करूँ तो 15 तो आ जाएगा, लेकिन अगर मैं 15 में से माइनस कर दूँ अपने 1 को तो मेरे पास जो मिडिल टर्म है वो 14 आ रही है, और मेरे पास यहाँ पर जो मुझे मिडिल टर्म रिक्वायर्ड है वो माइनस की 2x है। तो ये तो इस तरीके से नहीं बन सकता। तो मैंने सिर्फ सिंपली ये किया कि मैंने 3 मल्टीप्लाई बाय 5 किया, वो बन गया 15, और अगर मैं 5 में से माइनस कर दूँ 3 को तो मेरे पास 2 भी बन जाएगा। अब बात सारी ये कि किस
टर्म के साथ कौन सी साइन लगाई जाए। तो अब मैं सॉल्व करते हुए आपको ये चीज़ समझा देती हूँ। तो मैंने सिंपली ये किया कि मैंने यहाँ पे रखा 5x मल्टीप्लाई बाय 3x इज इक्वल्स टू 3 5 द 15 x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, बड़ी टर्म मेरे पास यहाँ पर 5 है और मुझे नेगेटिव का 2 चाहिए। तो अगर मुझे नेगेटिव चाहिए तो इट मीन्स कि मैं नेगेटिव साइन बड़ी टर्म के साथ लगाऊंगी। तो यहाँ पे मेरे पास -5 जब मल्टीप्लाई होगा 3 से, पॉजिटिव के 3 से, तो माइनस का 15x स्क्वायर बन जाएगा। और जब मेरे पास -5x ऐड होगा 3x में तो मेरे पास माइनस का 2 फॉर्म हो जाएगा। मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। -5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज -15, ओके, एंड -5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू -2। अब मैं सिंपली करूँगी कि अपने जो मैंने फॉर्म किया है सॉल्यूशन उसको यहाँ पर मिडिल टर्म की जगह पुट कर दूँगी। तो यहाँ पे इस तरीके से सवाल की शक्ल बन जाएगी, एक्स स्क्वायर -5x प्लस 3x -15 इज इक्वल्स टू 0। x कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा x -5, यहाँ से मैंने +3 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा x -3 5 से 15। तो ये हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स जो है वो बराबर आ गए। अब मैंने सिंपली ये किया कि x -5 एंड x +3 इज इक्वल टू 0 कर दिया। दोनों को इक्वलेट करा लेंगे 0 से, तो x -5 इज इक्वल टू 0, x +3 इज इक्वल टू 0। तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू -3। अब इनका सोल्यूशन सेट ड्रॉ कर लेते तो सोल्यूशन सेट जो मेरे पास इसका आ रहा है वो आ रहा है 5, -3। मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है तो आप लोग सोल्यूशन सेट पूरा लिखिएगा। मैंने यहाँ पे सोल्यूशन सेट पूरा नहीं मेंशन किया, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं आपके बुक के क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सिंपली सबसे पहले मैं यही करूँगी कि मैं अपने जल्दी से क्वेश्चन को रिपीट कर रही हूँ। अच्छा, अगर आप इस सवाल को देखें तो आपको ये बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे पास यहाँ पर जो नंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े हैं। उनको मल्टीप्लाई एंड ऐड कराना हमारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट काम होगा, क्योंकि जो छोटे नंबर्स होते हैं जाहिर सी होता है हमें सारे टेबल्स याद नहीं होते। तो हम इस तरीके के सवाल में कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं वो भी मैं आपको इसमें सिखाऊँगी। सबसे पहले मैंने सिंपली ये किया कि मेरे पास जो 12x स्क्वायर है उसको मैं मल्टीप्लाई करा दूँगी 24 से। तो मेरे पास जो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा 12 मल्टीप्लाई बाई 24 इज़ 288। तो मैंने यहाँ पे लिखा 288 x के ऊपर स्क्वायर, और मुझे जो प्लस माइनस करा के टर्म बनानी है वो है माइनस की 41। इस तरीके के सवालों में क्योंकि हमारे पास टाइम भी पेपर के अंदर शॉर्ट होता है तो हम सिंपली ये करेंगे कि हम अपनी मिडिल टर्म पहले बना लेते हैं। तो मैं सिंपली ये करूँगी यहाँ पर मैं कुछ पेयर्स बना के देखूँगी। जैसे -32 मैं कितना ऐड कराऊंगी कि मेरे पास यहाँ पर 41 बन जाए। तो -8 करके देखा तो 40 बन रहा है। अगर -32 में मैं ऐड कर रहा हूँ -9 तो माइनस का 41 बन रहा है। अगर -32 को मैं मल्टीप्लाई करा दूँ -9 से तो मेरे पास 288 बन रहा है, ठीक है। मैंने इसके फैक्टर्स निकाल के रखे हुए थे। आप सिंपली ये करिएगा कि आप 41 के पेयर्स बनाना शुरू करिएगा। जैसे लेट सपोज कि हमारे पास माइनस का 31 एंड माइनस का 10, तो ये माइनस का 41 बना। फिर आपने क्या किया, माइनस के 31 को मल्टीप्लाई करा लिया माइनस के 10 से, तो ये 310 बन रहा है। इट मीन्स कि हमारे पास ये जो चीज़ है सही नहीं बन रही। तो अब हम लोगों ने सिंपली ये करना है कि मिडिल टर्म के ऊपर फोकस करना है। आप इन तरीके के सवाल को पहचानने से कैसे कि आपने सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म की, लेकिन आपका नंबर जो है काफ़ी बड़ा आ रहा है। हमारे पास यहाँ पर 288 आ रहा था। तो मैंने सिंपली किया कि मैंने फर्स्ट अपनी मिडिल टर्म बना ली प्लस एंड माइनस करा के। फिर मैंने देखा कि अगर जो मेरी चीज़ प्लस एंड माइनस कराई है वही एग्जैक्ट चीज़ अगर मैं मल्टीप्लाई कराऊँ तो क्या मेरे पास 288 बन रहा है। तो मैंने यहाँ पर जो पेयर्स लिए वो -32 एंड माइनस का 9 लिया है। मैंने -32 के अंदर माइनस का 9 ऐड कराया तो मेरे पास माइनस का 41 बन रहा है। अच्छा, अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ सकता है कि मैंने दोनों नंबर्स नेगेटिव में ही क्यों लिए हैं। वो इसलिए क्योंकि एक तो मेरी मिडिल टर्म नेगेटिव में, तो मैंने माइनस जो नंबर करा के लिए हैं वो माइनस का 41 नेगेटिव करके ही आएगा, ठीक है। सेकेंडली माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस की आएगी। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मैं दोनों नेगेटिव में नहीं लेती, एक पॉजिटिव में लेती एक नेगेटिव में लेती, तो मेरे पास जो यहाँ की साइन होती वो फ्लक्चुएट कर रही होती, माइनस में आ जाती या प्लस में आ जाती, जबकि मुझे यहाँ पर प्लस में ही चाहिए थी। तो मैंने सिंपली कि मैं जब माइनस के 32 को मल्टीप्लाई करा रही हूँ माइनस के 9 से, तो वो 288 पॉजिटिव का बन रहा है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आप सिंपली ये करेंगे कि हमने जो यहाँ पर नंबर्स लिए हैं उनको यहाँ पर मैं आपको प्लॉट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे है मेरे पास -32x मल्टीप्लाई बाय -9x इज इक्वल्स टू 288x के ऊपर स्क्वायर, ठीक है। और -32x में जब मैं ऐड करूँगी
-9x, तो मेरे पास जो मिडिल टर्म बन रही है वो आ रही है -41x, जो मैंने आपको कैलकुलेटर पे परफॉर्म करके दिखा दी है। अब मैं यहाँ पे इनको राइट डाउन कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास बन रहा है 12x² -9x -32x +24 इज इक्वल्स टू 0। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम टर्म्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। बस हमें साइन का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमने जिस चीज़ के साथ लगाया था वहाँ पे हम प्रॉपरली प्लॉट करते हैं, सही से मेंशन करते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसमें से कॉमन लेना चाहूँ तो मेरे पास 9th और जो 12th है वो 3 के टेबल में आते हैं दोनों। तो मैं यहाँ से जो चीज़ कॉमन लूँगी वो लूँगी 3x। तो मेरे पास 3 4 से 12 होता है, x ऐसे आ जाएगा -3 3 जा 9 हो गया। अब हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो दोनों नंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं। तो जो हमारी सेकंड टर्म है, अब हम ये देखेंगे कि ये दोनों जो नंबर्स हैं वो कौन से टेबल में आते हैं। मुझे जो नंबर अभी करीब करीब का पड़ रहा है वो 6 भी पड़ रहा है, लेकिन 6 में मसला क्या है कि मेरे पास 6 से 36 आता है, मेरे पास 6 के टेबल में 32 नहीं आता। तो मैं ये देखूँगी कि मेरे पास 7 के टेबल में तो दो नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि 7 में नहीं आ सकते। तो अब हम ये करेंगे कि हम एक नंबर आ जाएगा, एक नहीं आएगा। तो अब हम 8 का टेबल चेक करेंगे, तो हमारे पास 8 के टेबल में 24 भी आता है, 32 भी आता है। तो अब हम सिंपली क्या करेंगे कि यहाँ पर मैं माइनस का जो 8 है वो कॉमन लूँगी। माइनस का 8 कॉमन क्यों ले रही हूँ, अब आपके दिमाग में एक सवाल ये भी आ सकता है। तो सिंपली ये कि ये ब्रैकेट मेरे पास नेगेटिव में, अगर मैंने यहाँ पर पॉजिटिव 8 कॉमन ले लिया तो मेरे पास ये वाला ब्रैकेट नेगेटिव में नहीं बनेगा, हमारे दोनों ब्रैकेट मैच नहीं होंगे। अब मैंने सिंपली ये किया कि यहाँ पर मैंने माइनस का 8 कॉमन लिया, मैं 8 का जो टेबल है वो पढ़ने लग गई। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 एंड 8 4 ज़ा 32। तो मेरे पास 4x आ गया, ठीक है, प्लस प्लस माइनस हो गया। अब दोबारा मैंने 8 का टेबल पढ़ा कि मेरे पास 24 आ जाए। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24। तो अगर आप ये देखें तो हमारे पास दोनों ब्रैकेट सेम आ गए हैं। यहाँ पर हमने बाकी नंबर्स क्यों नहीं लिए उसका मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास जो नंबर हम सेलेक्ट करेंगे वो इस तरह का होना चाहिए कि वो दोनों टेबल, मतलब जो दोनों नंबर्स हैं वो उस टेबल से चले जाएं। अगर वो नहीं जा रहे तो हमारे पास इट मीन्स कि यहाँ पे वो सोल्यूशन प्रॉपर्ली हम परफॉर्म नहीं करें, हम कोई मिस्टेक करें। जैसे लेट्स सपोज यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल आ सकता था कि हमने 4 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारे पास 12 तो 4 के टेबल में भी आता है और हमारे पास 12 तो 2 के टेबल में भी आता है। लेकिन मसला ये था कि हमारे पास यहाँ पर 9 था, और जो 9 है वो अब यहाँ था अपने टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। और अगर हम 9 लेते तो हमारे पास 12 नहीं आ रहा होता, तो ये एक मसला होता है, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो 32 और 24 का था वो भी यही था कि हमारे पास 32 24 सिर्फ 8 का टेबल ऐसा था कि जिसमें दोनों साथ साथ आ रहे हों। और अगर हम बहुत 2 के टेबल में भी आ रहे थे, लेकिन अगर मैं 2 का टेबल लेती तो मेरे पास फिर ये दोनों जो ब्रैकेट से सेम कभी भी नहीं होते, तो मेरे पास आंसर कभी भी सेम नहीं आ रहा होता। तो ये हमारे पास मिस्टेक कंटिन्यूसली रहती, ठीक है। तो मैं इन दोनों को इक्वलेट करा लूँगी 0 से, तो 4x - 3 आ जाएगा, और यहाँ पे 3x - 8 आ जाएगा। दोनों को मैंने इक्वलेट कराया 0 से, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x - 8 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल्स टू 3, 3x इज इक्वल्स टू 8। यहाँ पर जो 3 था वो नेगेटिव का था, तो इक्वेशन की दूसरी साइड मूव हुआ, पॉजिटिव का हो गया। 8 का भी हमारे पास सेम यही था कि माइनस का 8 था, इक्वेशन की दूसरी साइड मूव हुआ तो पॉजिटिव का हो गया, ठीक है। अब हमारे पास हो जाएगा x इज इक्वल टू 3/4, क्योंकि ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की दूसरी साइड मूव होगा तो हमारे पास मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास 8/3 हो जाएगा। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट बना वो बना हमारे पास 3,4 एंड 8,3, और ये हमारे पास इसका इस सवाल का जो है वो आंसर होगी। अब हम लोग चलते हैं लास्ट के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 की तरफ। आपको ये सवाल देखकर ही 7 समझ आ रहा होगा कि हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है। हमारे पास एक टर्म जो है वो उसके ऊपर स्क्वायर है, अगर हम सेकेंड टर्म देखें तो वो भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है 3 का। सिंपली हमारे पास यहाँ पर भी यही हो रहा है। अगर हम सेकंड सवाल देखें तो उसमें हमारे पास जो 16 है वो परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, हमारे पास इसके ऊपर ऑलरेडी स्क्वायर मौजूद है। तो इट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा a² - b² इज इक्वल्स टू a + b एंड a - b। तो सबसे पहले मैं इसको इस तरीके से लिख लेती हूँ, x - 5 के ऊपर होल स्क्वायर माइनस 3 के ऊपर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। सही है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि a + b, a - b
इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी के ऊपर स्क्वायर। अभी हमारे पास जो सवाल गिवन था वो इस शक्ल में गिवन था, हमें कन्वर्ट करना है उसको इस तरह से, ठीक है। हमारे पास अभी सवाल इस तरह से है, हमें कन्वर्ट उसको इसमें करना है, ठीक है। तो हम लोगों ने सिंपली ये कि हमारे पास ये पूरी चीज़ ए है, ये हमारे पास पूरी चीज़ बी हो गई। तो ए प्लस बी, तो एक्स माइनस 5 प्लस 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास x माइनस 5 माइनस 3 दोनों को हम इक्विलेट करा लेंगे 0 से। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा x माइनस 5 प्लस 3 माइनस का 2 आ गया, तो x माइनस 2, और यहाँ पर जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा x माइनस 5 और माइनस 3 है, तो ये हमारे पास माइनस 8 हो जाएगा। ऐड होंगे लेकिन साइन नेगेटिव की आएगी, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। x माइनस 2 को भी इक्विलेट कराने 0 से, x माइनस 8 को भी इक्विलेट कराने 0 से, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 8। इसका सोल्यूशन सेट जल्दी से लिख लेते हैं हमारे पास। तो यहाँ पे बन रहा है 2,8, और ये हो गया हमारे पास इस सवाल का आंसर। नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चन लास्ट उसकी जानिब चलते हैं। उसमें भी हमारे पास सिंपली ये हुआ है कि हम लोगों ने इसको सबसे पहले फॉर्मूले की शक्ल में लिख लिया, 3x प्लस 4 के ऊपर स्क्वायर माइनस 4 के ऊपर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे मैंने अगेन फॉर्मूला मेंशन किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। अगेन उस फॉर्म में लिखना है, तो मैंने सिंपली ये किया कि 3x प्लस 4 यानी ए प्लस बी एंड ए पूरा 3x प्लस 4 माइनस बी इज इक्वल्स टू 0 आ गया। ये प्लस 4 नेगेटिव 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास सॉल्व होगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 8, और यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 0। दोनों को इक्वलेट करा लेंगे अगेन 0 से, तो 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड 3x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू माइनस 8, x इज इक्वल्स टू माइनस 8 ओवर 3, और यहाँ पे हमारे पास सिंपली ये होगा कि x इज इक्वल्स टू 0 अपॉन 3 एंड x इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा माइनस 8 अपॉन 3,0, और ये हो गया आपके पास इसका आंसर। मैंने हमारे पास जो चैप्टर नंबर 8.1 का पार्ट नंबर 1 था उसके तमाम तर पार्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। उसकी एग्जांपल्स भी मैंने फर्स्ट वीडियो में अपनी अपलोड कर दी थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको तमाम तर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी क्वारीज हो या कोई भी फीडबैक देना हो तो काइंडली उसको कमेंट बॉक्स में जो है प्लेस कर दीजिएगा। इंशाल्लाह ताला इसकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे पर अपलोड कर दूँगी, जिसमें हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर रूट मैथड को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी ज़रूर इसको शेयर करें। अपना ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।